नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, झारखंड का सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हां, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इस बार एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको डेट दिख जाएंगी एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पर आप देख पाएंगे तो 16/9 से, जी हाँ 16 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 6 अक्टूबर तक आप क्या है एप्लीकेशन भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन की वो 7 अक्टूबर तक रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे करेक्शन विंडो आपको 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक जो है खुला रहेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की डेट हो गई है ना। इसके बाद और क्या इसमें है, तो यहां पर आपका मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें कहा गया है कि भाई जो क्वालिफाई करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। और पीएचडी जो है झारखंड में अगर आपको करना है तो ये आप ये भी दे सकते हैं और पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो है आपका सेट, इसमें और क्या मेंशन है। अब देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसमें आपका क्या दे रखा है कि भाई जो आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेगा वो वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, साथ में एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में, वो भी झारखंड में ही, है ना। तो आप जैसे सबको पता है कि भाई जो सेट होता है वो स्टेट का ही होता है। तो स्टेट में ही अगर कोई वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, है ना। साथ साथ में पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। इसके बाद पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर मेंशन है। अब देखिए सबसे पहले तो ओएमआर बेस्ड होगा, है ना। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं है ना। पेन पेपर मोड में आपका होने वाला है। तो ये याद रखिएगा, यूजीसी नेट जैसे आपका ऑनलाइन होता है ये वैसा नहीं होने वाला, ये ओएमआर बेस्ड ही होगा। इसके बाद पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सेम ही है जो यूजीसी नेट में चलता है ना। आपके क्या होंगे, पेपर 1 होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका वो क्या होगा, कॉमन पेपर होता है वो। दूसरा आपका सब्जेक्ट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। टोटल आप देखेंगे तो 300 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर का टोटल आपका क्या होगा, ये पेपर होगा बिना किसी ब्रेक के। लगातार आपका 3 आवर का पेपर चलना है, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद और क्या मेंशन है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फीस क्या है। देखिए यहाँ पर फीस दे रखी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 575 रुपए पे करना पड़ेगा। आप बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस से हैं तो 300 रुपए हैं। एससी एसटी और ओबीसी या थर्ड जेंडर हैं तो आपके लिए क्या है, 150 रुपीज जो है आपका लगेगा। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका वही मेंशन है जो यूजीसी नेट में होता है ना। सेम आपका वही दे रखा है जो यूजीसी नेट, और उस पे बेस्ड ही आपका सिलेबस होगा। सीएसआर नेट पे बेस्ड आपका सिलेबस होगा। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस बैकग्राउंड से हो, आप केमिकल साइंस हो, फिजिक्स है, तो सीएसआर नेट का जो सिलेबस होता है आपके सब्जेक्ट का वो रहेगा। बाकी पेपर 1 तो जो यूजीसी नेट का होता है कॉमन, वो वाला ही आपका रहने वाला है। ठीक है। पेपर का मीडियम की बात करें तो क्वेश्चन जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ये याद रखिएगा, बस लैंग्वेज पेपर जो होगा वो आपकी लैंग्वेज में होगा। जैसे हिंदी का पेपर केवल हिंदी में होगा, इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में होगा। बाकी जो कॉमन पेपर है और जो दूसरे सब्जेक्ट है वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बोला गया है कि अगर ट्रांसलेशन मिस्टेक होती है तो इंग्लिश को जो है फाइनल ट्रीट किया जाएगा। जी हाँ, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको ही माना जाएगा। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो उसको नहीं माना जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन के हिसाब से ही मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो वही 2 मार्क्स का एक क्या है क्वेश्चन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वही यहाँ पर होने वाला है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और क्या ऑप्शन दे रखा है वो हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि भाई कौन कौन भर सकता है। तो भाई
अगर आप अनरिजर्व से हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम 55% होना जरूरी है मास्टर्स में, है ना। अगर इससे कम है, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप नहीं हो पाएंगे एलिजिबल। हाँ, अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको क्या है 5% का छूट मिल जाता है। 50% अगर आपका मास्टर्स में है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी से हैं, एसटी से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, या फिर पीएच कैटेगरी से, तो उस केस में आपको 50% होना जरूरी है। इसके बाद ये तो हो गया जिनका कंप्लीट है मास्टर। अब जो फाइनल ईयर में है उनके लिए भी दे रखा है कि जो मास्टर परस्यू कर रहे हैं, है ना, और उन्होंने क्या है अपने मार्क्स का वेट कर रहे हैं डिग्री का या फाइनल ईयर में है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जो फाइनल मार्क्स होने चाहिए वही यही क्राइटेरिया है कि भाई 55% अनरिजर्व के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 50% बनने चाहिए, तभी आपका क्या होगा वो माना जाएगा, वरना आपका रिजल्ट नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर है पीएचडी के वालों के लिए कि पीएचडी डिग्री होल्डर हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 1991, है ना, तो उस केस में आपका क्या है 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप पीएचडी होल्डर है। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी अगर आप पीएचडी होल्डर है सेट देने की। इसके अलावा और क्या यहाँ पर मेंशन है वो भी हम देख लेते हैं डिटेल में, जो आपके काम का होगा यहाँ पर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि भाई जिन्होंने ऑलरेडी नेट आपका क्या है कर रखा है तो भाई उनको जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो है क्लियर प्रीवियस जेट, जिन्होंने पहले भी आपका जेट जो है क्लियर कर रखा है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। जो ऑलरेडी आपका नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो याद रखिएगा अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको नहीं देना है ये पेपर, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, केवल उनके लिए जो फ्रेश कैंडिडेट है या जिनका नेट और साइट कुछ भी नहीं है ना। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है ना। जाहिर सी बात है कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना तो पीएचडी में एडमिशन के लिए, है ना। तो टेंशन फ्री होके आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर क्या मेंशन है, लोकल रेसिडेंस क्लेमिंग और देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए और देख लेते हैं और क्या मेंशन है इसमें नोटिफिकेशन में डिटेल में, वो देख लेते हैं जल्दी से। कैसे अप्लाई करना है वो दे रखा है, तो वो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो में ले आऊंगा। चलिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दे रखे हैं और आपका रांची में जो है आपका क्या है सेंटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि दे रखा है कि भाई जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, रांची झारखंड में होगा, है ना। और ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर उस केस में आपको क्या है अलग सिटी जो है आपका की जाएगी, है ना। ये दे रखा है। इसके अलावा फॉर्म फिल कैसे करना है वो यहाँ पर मेंशन है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इस बार जेट जो है आपका निकाला गया है। एग्जाम डेट अभी इसमें मेंशन नहीं की गई है, एग्जाम डेट अलग से करवाई जाएगी, बताई जाएगी। चलिए तो मोड ऑफ एग्जाम, जैसे कि आपको पता है मोड ऑफ एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, है ना, पेन पेपर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा आपका क्या है और इसमें वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इस पे क्वालिफिकेशन का दे रखा है कि किस तरह से होगा, तो जो यूजीसी नेट में चलता है वही चीज यहाँ पर क्या होगी आपकी लागू होगी कि 6% जो कैंडिडेट होंगे टॉप के, है ना, 6% जो कैंडिडेट होंगे टॉप के वही क्या होंगे आपके एलिजिबल होंगे आपके इस एग्जाम के लिए और वही क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। तो टॉप 6% याद रखिएगा, जो यूजीसी नेट में प्रावधान है
वही प्रावधान यहाँ पर है। 6% या उसके बराबर जो भी कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाई करेंगे आपके इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको पता है 40% और कैटेगरी के लिए 35% होना जरूरी है। चलिए सब्जेक्ट की यहाँ पर बात कर लेते जल्दी से। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट के लिए आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक है, बंगाली है, चाइनीज है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, एनवायरमेंट साइंस है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, हिंदी, होम साइंस, जैपनीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैथिली है ना, मैनेजमेंट हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, उड़िया हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, पर्शियन, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संथाली, सोशलॉजी, स्पेनिश, उर्दू, योगा, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो 43 सब्जेक्ट के लिए 43 सब्जेक्ट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा वो है, उस हिसाब से कोड जो है आपको भरना होगा जब आप अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है। इसके अलावा आपका नोटिफिकेशन में जो मेंशन है वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया। बस यही नोटिफिकेशन है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कब अप्लाई शुरू हो जाएगा, तो भाई 16 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, 16 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक चलेगा, तो 6 अक्टूबर तक ये अप्लाई आप कर सकते हैं। अब तैयारी कैसे करें, तो भाई तैयारी के लिए पेपर 1 का आप लोगों के लिए शानदार बैच मिल जाएगा। जी हाँ, पेपर 1 का आप लोगों की बैच मिल जाएगा 1499, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफ कर दिया गया है 500, और इसका प्राइस होगा केवल 999 रुपए। जी हाँ, 999 रुपए में आपको पेपर 1 का जो है पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड प्लस नोट्स, पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज प्लस उसमें एमसीक्यू बैच भी फ्री में अभी इंक्लूड है। तो बिल्कुल वो भी आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट यहीं पर मिलने वाला है। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।